और महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच महाराष्ट्र सरकार ने महज 4 दिन में हजारों करोड़ रुपए के सरकारी आदेश जारी कर दिए। महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल एनसीपी और कांग्रेस कोटे के मंत्री ने ताबड़तोड़ वित्तीय आदेश जारी किए हैं। महाराष्ट्र में सियासी बवाल मचा हुआ है। उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इन सब के बीच प्रदेश में एक खेला और चल रहा है। उद्धव सरकार ने 4 दिनों में हजारों करोड़ के सरकारी आदेश पारित किए हैं। सियासी संकट को शिवसेना की अंदरूनी कलह बताकर एनसीपी और कांग्रेस कोटे के मंत्री ताबड़तोड़ वित्तीय आदेश जारी कर रहे हैं। बीते 4 दिनों में इन मंत्रियों ने हजारों करोड़ रुपए के सरकारी आदेश यानी जीआर जारी किए हैं। जानकारी के मुताबिक 4 दिन में 280 सरकारी आदेश पारित किए गए। खास बात ये है कि जो जीआर जारी हुए हैं उसमें से 70% से ज्यादा एनसीपी और कांग्रेस के मंत्रियों के हाथ से किए गए हैं। बताया जा रहा है कि जो आदेश पारित किए जा रहे हैं उनमें ज्यादातर धन की मंजूरी, प्रशासनिक मंजूरी और कर्मचारियों के वेतन से जुड़े फैसले शामिल हैं। खबर है कि 17 जून को जल आपूर्ति विभाग की तरफ से 84 जीआर जारी किए गए थे। ये मंत्रालय शिवसेना कोटे से मंत्री गुलाब राय पाटिल के पास है। इस बीच इन ताबड़तोड़ वित्तीय संबंधी आदेश जारी होने पर बीजेपी ने सवाल उठाया है। बीजेपी नेता प्रवीण डारेकर ने इसकी शिकायत गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से की है। डारेकर ने कहा कि बीते 48 घंटे में महाविकास आघाड़ी सरकार ने 160 आदेश जारी किए हैं। ये संदेह पैदा करता है, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। शिवसेना के मुखपत्र सामना में बीजेपी पर जोरदार हमला। शिंदे के बयान के हवाले से बीजेपी को किया टारगेट। शिंदे ने कहा था कि एक महाशक्ति हमारे साथ है। शिंदे के बयान के बहाने सामना में उठाया कश्मीर का मुद्दा। महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान के बीच शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी और शिवसेना के शिंदे गुट पर हमला बोला और बीजेपी के बहाने कश्मीर के हालात पर सवाल उठाए। शिवसेना ने गुवाहाटी में कैंप कर रहे शिंदे गुट को योग शिविर बताकर कटाक्ष किया। सामना में उस शिंदे के बयान पर भी हमला किया गया जिसमें उन्होंने बीजेपी को महाशक्ति बताया था। सामना ने लिखा, गुवाहाटी के रैडिसन ब्लू योग शिविर में 40 विधायकों का गहन चिंतन शिविर चल रहा है। पाकिस्तान को सबक सिखाने का कौन सा प्रमाण गुवाहाटी की योग शिविर में सामने लाया। कश्मीर में घुसपैठ जारी है। बड़ी संख्या में हिंदू पंडितों की हत्या हो रही है। खुद को हिंदुत्ववादी कहने वाली सरकार के होते हुए हिंदुओं को पलायन करना पड़ता है। पाकिस्तान को वास्तव में सबक सिखाया होता तो कश्मीर की भूमि से हिंदू रक्त की धार बहती नहीं दिखती। सामना के संपादकीय में लिखा गया कि गुवाहाटी योग शिविर में शामिल हुए कम से कम 7 से 8 नेताओं के खिलाफ ईडी की बला चुटकी में दूर कर दी गई है। इसलिए कुछ लोग महाशक्ति के चरणदास बन गए हैं। महाराष्ट्र के आम लोगों को लगता है कि सियासत के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। इससे सूबे का सिर्फ नुकसान होगा। मुंबई का भांडुप वो इलाका है जो शिवसेना का गढ़ माना जाता है, लेकिन ये वो इलाका भी है और इसके आसपास का इलाका इस तरह का इलाका भी है जहां पर एक ज़माने में राज ठाकरे का बहुत प्रभाव था। जब वो गए तो पार्टी को नुकसान हुआ, लेकिन उससे पार्टी फिर उभर कर एक साथ खड़ी हुई है। यहाँ से जो विधायक हैं वो अभी भी शिवसेना के साथ हैं, लेकिन इस इलाके के लोगों का क्या कहना है और सोचना है, ये उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि यहाँ के जो विधायक हैं वो तो शिवसेना के साथ हैं, लेकिन बाकी बहुत सारे विधायक हैं जो चले गए हैं। वो चले गए, उससे कुछ शिवसेना को फर्क नहीं गिरने वाला है और शिवसेना अपने बलबूते पे खड़ी रहेगी। सरकार सब चलाएंगे, लेकिन मेरे को ये कहना है कि आम आदमी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये एक्चुअली महाराष्ट्र की राजनीति के लिए अच्छा ही है कि एकनाथ शिंदे अलग गुट बना लें। नहीं, एकनाथ शिंदे अलग गुट बना नहीं ले। अगर सब साथ में मिलकर करेंगे तो बेटर है। मुझे एकनाथ शिंदे और शिवसेना, उनमें क्या होता है क्या नहीं होता वो अपने घर देखें, मगर जो जनता की परेशानी है, जो जनता त्रस्त हो रही है, उस पर ध्यान देना चाहिए। अभी जगह जगह ऑफिसें तोड़े जा रहे हैं, सब ये सब जो लफड़ा चालू है ये नहीं होना चाहिए।